स्टूडेंट्स, फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नौगाम में आपका खैर मकदम है। आजकल हम पढ़ रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कल हमने एक्सरसाइज 8.1 पढ़ी, आज हम एक्सरसाइज 8.2 पढ़ी और इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। देखिए, एक आदमी है, इसकी तनख्वाह में 10% का इजाफा हो गया। मैंने अगर इसकी तनख्वाह 100 रुपीज थी, 10% इजाफा हो गया तो इसकी अब नई तनख्वाह बनेगी 110 रुपये। ठीक है। इसी तरह मानिए सपोज अगर इसकी तनख्वाह थी 1000 रुपीज, 10% का इजाफा हो गया, 100 रुपीज इसकी तनख्वाह में इजाफा होगा तो अब इसकी तनख्वाह बनेगी 1100। ओके। तो इसी तरह इसकी तनख्वाह में 10% इजाफा हो रहा है और अब इसकी जो नई सैलरी बन रही, नई तनख्वाह बन रही है, दैट इज 1,54,000। तनख्वाह में 10% इजाफा होने के बाद इसकी जो नई सैलरी बन गई दैट इज 1,54,000। आपको पता नहीं कि इसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, इंक्रीमेंट मिलने से पहले, इजाफा होने से पहले उसकी तनख्वाह कितनी थी। सो आई सपोज द ओरिजिनल सैलरी इज ₹X। लेट द ओरिजिनल सैलरी is equal to ₹X। तो बेटा मैं सपोज करूंगा इसकी जो असल तनख्वाह है वो X रुपीज थी। अब इसको इंक्रीमेंट कितनी मिलती है, इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन सैलरी। अब सैलरी में कितना इजाफा हो रहा है, जो इसकी ओरिजिनल पे थी उसका 10% हो रहा है, 10% ऑफ X। ओरिजिनल सैलरी X थी, इसी X में 10% का इजाफा होता है। दैट इज इक्वल टू 10% मीन्स 10/100 इंटू X। तो आप 10 का 0 और 100 का एक 0 कैंसिल कर दीजिए, यू विल गेट X इंटू 1 इज X डिवाइड बाई 10। तो अब इसकी तनख्वाह में X/10 रुपीज का इजाफा होता है। तो देखिए, तो फिर नई सैलरी है, न्यू सैलरी कितनी बनेगी, न्यू सैलरी विल बी इक्वल टू ओल्ड सैलरी या ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज इन सैलरी। सो न्यू सैलरी इज इक्वल टू X, जो किसकी ओरिजिनल सैलरी थी, प्लस इंक्रीमेंट इन सैलरी दैट इज X/10। सो न्यू सैलरी इज इक्वल टू X प्लस X/10। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी जो नई सैलरी है दैट इज इक्वल टू 1,54,000। चलिए बाद में लिखेंगे। So by the question BTQ मैंने लिखा और you may write according to question, this X plus X/10 it is equal to 1,54,000। ये 1,54,000 इसकी कुल सैलरी बनती है। देखिए हम क्या करेंगे, इस 10 को X के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही इस 10 को 1,54,000 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा पहले 10 और X को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 10X, प्लस करेंगे ये X, 10X प्लस X। तो फिर आता है एक्चुअली यहां पर डिवाइड बाई 10, लेकिन उस 10 को मैं करूंगा मल्टीप्लाई 1,54,000 के साथ। तो आप याद रखेंगे, सो 10 इंटू X इज 10X प्लस दिस X इज इक्वल टू 154,000 इंटू 10 और 10। अब नीचे कुछ नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में 10 आता है यहां पर, लेकिन उसी 10 को मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, आप समझिए। तो देखिए 10X प्लस X हो गई 11X इज इक्वल टू, अब 1,54,000 में एक और 0 का इजाफा हो जाएगा, ये बनेगा 154,000। तो ये बनेगा 15,40,000। ओके। तो X का वैल्यू कितना आएगा, X का वैल्यू आएगा 154,000, दैट इज 15,40,000 डिवाइडेड बाई 11। तो बेटा आप 11 से कैंसिलेशन कर दिए। देखिए बिल्कुल 11 से कैंसिलेशन होगी यहां पर, 11 1 आर 11, 11 1 आर 11। 15 में से 11 करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहां 4 रहेगा और 4 इस 4 के साथ मिलेगा, 44 बनेगा। 11 4 आर 44 और फिर आएंगे 1 2 3 4 0, 2 3 और 4। ठीक है। सो X इज इक्वल टू 1,40,000। सो देयरफॉर द ओरिजिनल सैलरी, देयरफॉर जो ओरिजिनल सैलरी है, ओरिजिनल सैलरी इस आदमी की कितनी बनेगी,
दैट इज इक्वल टू ₹1,40,000। तो इसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो थी 1,40,000। 1,40,000 में 10% का इजाफा हो गया, वो बनेगा 1,54,000। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। ऑन द मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे? देखिए बेटा, एक जू है, वहां लोग जाते हैं, आप भी जाते होंगे, आप भी गए होंगे। यहां हमारे पहलगाम में है और दाशीगाम नेशनल पार्क वहां भी है, आप शायद गए होंगे वहां। तो इसी तरह क्योंकि संडे के रोज सारे लोग घर पर होते हैं, ऑफ होता है ऑफिशियली, तो लिहाजा लोग घूमने जाते हैं। तो संडे के रोज 845 पीपल वेंट। सो नंबर ऑफ पीपल who visited zoo or who went to the zoo on Sunday. संडे जाते हैं 845, 845 लोग जाते हैं। और फिर मंडे को जो विजिटर्स की तादाद वो कम होकर 169 चली जाती। So number of people who went to the zoo on Monday. अब मंडे को कितने चले गए? मंडे को चले गए 169 पीपल। तो फिर कितनी डिक्रीज होगी? सो देयरफॉर डिक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज इन विजिटर्स। विजिटर्स की तादाद में कितनी कमी हो गई? 845 में से आप सबट्रैक्ट कर देंगे 169। तो सबट्रैक्ट करिए, क्या बनेगा? यहां से 1 करेंगे 12, 15 बनेगा, 15 माइनस 9 इज 6। यहां रहेगा 3, यहां से 1 करेंगे 12, 13 बनेगा, 13 माइनस 6 इज 7। यहां रह गया 7, 7 माइनस 1 इज 6। तो कितनी डिक्रीज हो गई? 676। सो देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज। तो हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द परसेंट डिक्रीज। देयरफॉर परसेंट डिक्रीज इज इक्वल टू, पहले ये लिखेंगे 676 यानी जो डिक्रीज हो गए, डिक्रीज इन विजिटर्स, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ विजिटर जो पहले दिन चले गए थे 845 इंटू 100। ठीक है, 676 डिवाइडेड बाई 845 इंटू 100। अब इसको आप कैंसिलेशन कर दीजिए। देखिए क्या करेंगे, 8 + 4 इज 12 + 5 17। यहां से हम 5 से कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 और 5, 8 - 5 इज 3, ये बनेगा 34, 5 6 और 30, वहां निकलेंगे 4, ये बनेगा 45, 5 9 और 45। तो यहां होगा 5 2 और 10 एंड 0। ठीक है जी, शाबाश। अब देखिए फिर से कैंसिलेशन होगी, इसमें और इसमें कैंसिलेशन होगी। 169 1 और 169, पहले 13 से देखेंगे। 13 13 इज 169, 13 13 इज 169। यहां क्या होगा? 13 5 इज 65, 67 में से 65 सबट्रैक्ट करेंगे, वहां 2 रहेगा, वो 2 मिलेगा 6 के साथ, तो ये बनेगा 26। 13 2 इज 26, 13 1 और 13, 13 4 इज 42। तो ये रहेगा 4 × 20, 4 × 20 इज 80%। तो बेटा जो विजिटर्स की तादाद में 80% का डिक्रीज हुआ है। ओके, मैं फिर से बता दूं, पहले 845 पीपल चले गए संडे को, और मंडे को चले गए ओनली 169। तो पहले हम देखेंगे विजिटर्स की तादाद में कितनी डिक्रीज होगी। दैट इज 845 माइनस 169, दैट इज इक्वल टू 676। अब परसेंटेज
डिक्रीज निकालना है, दैट इज 676 को डिवाइड करेंगे 845 मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैंने कैंसिलेशन कर दी यहां पहले 5 से होगी, 5 1 आर 5, यहां से बचेंगे 3, ये बनेगा 34, 5 6 आर 30, 34 माइनस 30 इज 4, ये बनेगा 45, 5 9 आर 45, यहां किया मैंने 5 2 आर 10 और 0 रखा इसे, और इनके में 5 20 आर 100। इसके बाद 13 से किया 13 आर 169, यहां मैंने किया 13 5 आर 65, 76 माइनस 65 सॉरी 67 माइनस 65 इज 2, ये बनेगा 26, 13 2 आर 26, 13 1 आर 13, 13 4 आर 20, दैट इज 4 into 20 इज 80%। तो 80% की डिक्रीज होती है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is a shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400। देखिए एक दुकानदार है, ये खुद कुछ आर्टिकल्स खरीदता है, कुछ चीजें खरीदता है 2400 में, और फिर इनको ये बेचता है द प्रॉफिट ऑफ 16%, 16% नफा पर इनको ये बेचता है। हमें बताना सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव गिवन, पहले ये खुद खरीदता है, तो जो जिस कीमत पर हम कोई चीज, जो दुकानदार है या कोई जो ट्रेडर होता है, जिस कीमत पर वो खुद चीजें खरीदता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस को हम एब्रिविएशन में सीपी लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल टू रुपीज 2400। तो बेटा खुद ये 80 आर्टिकल्स खरीदता है 2400 में, ठीक है। तो चूंकि हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, लिहाजा हम एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस भी देखेंगे। तो एक आर्टिकल की कीमत देखिए, 80 चीजें खरीदता है 2400 में, तो एक चीज कितने में खरीदेगा? 2400 डिवाइडेड बाई 80। आप इस जीरो के साथ कैंसिल कर दीजिए, 8 1 आर 8, 8 3 आर 24 एंड 0। तो इसका मतलब होगा कि एक चीज खुद खरीदता है 30 रुपीज में। So this implies cost price of one article is equal to rupees 30। अब बेटा ये एक आर्टिकल बेचता है 16% प्रॉफिट पर। अब इसको प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट इसको आता है 16%। कितना आता है? 16% प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज इक्वल 16% प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। सो इट इज 16% ऑफ रुपीज 30। रुपीज 30 का 16% देखेंगे कितना बनेगा? ये बनेगा 16 डिवाइड बाई 100 इंटू 30। देखिए बेटा आप 30 से एक 0 और 100 से एक 0 कैंसिल कर दीजिए, तो वो रहेगा, यहां बच गया 16 इंटू 3, 16 3 हो गए 48, 48 डिवाइड बाई 10। 16 और 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 48 डिवाइड, ये 10 आएगा, सो इट इज 48 डिवाइड बाई 10। तो 48 को 10 से आप डिवाइड करेंगे, दैट इज रुपीज 4.8। तो फिर इसको एक आर्टिकल पर प्रॉफिट आता है रुपीज 4.8। एक आर्टिकल पर कितना नफा आता है? 4.8। So therefore we have to find selling price। अब ये किस कीमत पर इसको बेचेगा? जिस कीमत पर आप दुकानदार खरीदने के बाद जिस कीमत पर दुकानदार चीज बेचता है उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस होता है इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस जो, बल्कि हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ वन आर्टिकल, एसपी ऑफ वन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल प्लस प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल। सो बेटा एक आर्टिकल की कीमत अभी हमने देखी, दैट इज रुपीज 30,
और एक आर्टिकल पर इसका प्रॉफिट बनता है 4.8 रुपीज, सॉरी 4.80, दैट इज 4 रुपीज एंड 80 पैसा, 4 रुपीज एंड 80 पैसा। इनको ऐड कर दीजिए, 30 प्लस 4 इज 34 और इट इज रुपीज 34.8। तो इसका मतलब हो गया कि एक आर्टिकल ये बेचेगा, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा रुपीज 34 रुपीज एंड 80 पैसा, 34 रुपीज 80 पैसा एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बनेगा। तो ये मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। 80 आर्टिकल्स की कीमत है 2400 रुपीज। तो मैंने पहले एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकाला। ये मैंने इसलिए कि क्वेश्चन हमें सिर्फ एक ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि 80 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, तो फिर हमें ऐसा नहीं करना। तो वो मैं आपके लिए होमवर्क रखूंगा, एज एन होमवर्क आप एक खुद करेंगे, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। ये आपके लिए होमवर्क होगा, ये आप खुद करेंगे। यू हैव टू फाइंड एसपी ऑफ 80 आर्टिकल्स, नॉट 8, इट इज 80 आर्टिकल्स। तो बेटा एक आर्टिकल का मैंने सेलिंग प्राइस निकाला 34.8, तो आपको अब 80 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस खुद निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए यहां मैंने कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल पहले निकाला, दैट इज वो आ गया ₹30। अब इस ₹30 पर इसको 16% का प्रॉफिट होता है, दैट इज 16/100 into 30। यहां मैंने 30 का 0 और 100 का एक 0 कैंसिल कर दिया, वहां रहेगा 16 into 3 हो गए 48 और डिनोमिनेटर में 10 आएगा। 48 को 10 से डिवाइड करेंगे 4.8 बनेगा। Hence SP of 1 article will be cost price of 1 article plus profit on 1 article, that is 30 plus 4.8, that is called 34.8 rupees, ठीक है। Sure. Then is next question. The cost of an article is rupees 15,500. देखिए बेटा एक कोई चीज है, उसकी कीमत है रुपीज 15,500। $450 were spent on its repair। लेकिन ये चीज खराब थी, सेकंड हैंड कोई चीज थी, इसको ठीक कराने में 450 रुपया खर्च हुए, 450 रुपीज खर्च हुए। फिर इस चीज को बेचा गया एट द प्रॉफिट ऑफ 15%। तो हमें बताना है इसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वी हैव गिवन कॉस्ट प्राइस दैट इज सीपी ऑफ द आर्टिकल। ये जो आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस है रुपीज 15,500, ठीक है। और इसके बाद इसको रिपेयर किया गया, अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर, रिपेयर पर खर्च किया गया 450 रुपीज, ठीक है। तो लिहाजा हम देखेंगे व्हाट इज द नेट सीपी, देयरफॉर नेट कॉस्ट प्राइस, जो इसका असली अब कॉस्ट प्राइस बनेगा वो बनेगा 15,500 प्लस 450। इनको आप ऐड कर दीजिए, दैट इज रुपीज 0 प्लस 0 इज 0, 5 प्लस 0 इज 5, 4 प्लस 5 इज 9, 5 and 1, सो इट इज 15,950 इसका असली जो कीमत फरोख्त, यानी जिसको हम सेलिंग नेट से कॉस्ट प्राइस कहेंगे, कीमत खरीद, सॉरी नॉट कीमत फरोख्त, इसको उर्दू में कीमत खरीद बोलते हैं। सो नेट कॉस्ट प्राइस जो बनेगा 15,950। अब इसके बाद ये चीज बेची जाती है 15% प्रॉफिट। अब बेटा प्रॉफिट आता है इस चीज पर, प्रॉफिट आता है 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अब नेट कॉस्ट प्राइस है, 15% ऑफ 15,950, दैट इज 15% मीन्स डिवाइड बाय 100 इंटू 15,950। तो देखिए पहले आप क्या करेंगे, 100 का 0 और 15,950 का एक 0 आप कैंसिल कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए भाई कैंसिलेशन होगी, 5 3s are 15, 5 2s are 10, ठीक है। तो ये बेटा क्या बनेगा, 3 को अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बनेगा 3 5s are 15, कैरी आ गए 1, 3 9s are 27 और 1 हो गए 28, कैरी आ गई 2,
3 5 आर 15 और 2 हो गई 17, कैरी आ गई 1, 3 1 आर 3 और 1 हो गई 4। डिवाइड करिए 2 से। अब 4785 का हाफ कितना बनेगा देखिए, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 7 माइनस 6 इज 1, वो यहां जाएगा तो ये 18 बनेगा, 2 9 आर 18, 2 2 आर 4, 5 माइनस 4 इज 1, तो डेसिमल जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 0, 2 5 आर 10, तो ये बनेगा 2392 रुपीज एंड 50 पैसा इस पर प्रॉफिट आएगा, है ना। हेंस व्हाट विल बी द एसपी, देयरफॉर और हेंस एसपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। आगे आप खुद करेंगे, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस अब नेट कॉस्ट प्राइस 15,950 ऐड कर देंगे आप, जो प्रॉफिट मिला 2392 रुपीज एंड 50 पैसा, इन दो को आप ऐड करेंगे, यू विल गेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आज के वीडियो में हम ये 4 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि आप इनको देखेंगे और मैं आपको बताता चलूं कि इंशाल्लाह मंडे और ट्यूसडे, वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, आइदर मंडे और ट्यूसडे आपका एग्जाम होगा 2 चैप्टर्स में। चलिए एक ही चैप्टर में रखेंगे, ओनली स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में आपका एग्जाम होगा, आइदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे। तो आप उम्मीद है कि मेहनत करेंगे। अल्लाह हाफिज।